So, let me share my screen. Yes. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. So, आज हम लोग तो जियोमेट्री के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बेसिक जियोमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या फिर मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो जियोमेट्री का नॉलेज होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक जियोमेट्री अगर अपने को पता नहीं है तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मेरे हम लोग जियोमेट्री जब बात करते हैं ना, जियोमेट्री, तो उसमें क्या देखते हैं कि भाई एंगल होता है और कुछ साइड्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पकड़ लो, ये मेरा एक ट्रायंगल है ना। और हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया, है ना। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या है? पकड़ लो, दिस एंगल is my theta and this angle is phi, है ना। सो ठीक है, साइन थीटा में आ रहा हूं। पहले बताओ फाई इज इक्वल टू कितना होगा? फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो? हाँ भाई, फाई कितना होगा लकी? मुख्तार, एम आई ऑडिबल? सर सो फाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बताओ? फाई क्या होगा? फाई विल बी इक्वल टू योर 90 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? भाई एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ने से होता है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री अगर होता है, उसमें से एक एंगल हो गया मेरा 90, तो बाकी दोनों मिला के कितना होना चाहिए? थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, ये जो है, मैं इसका नाम दे देता हूं, ए बी एंड सी। सो ए बी जो साइड है ना, ये क्या होगा? ये इसको क्या बोलोगे आप? बेस बोलोगे कि परपेंडिकुलर बोलोगे? बेस। ए बी बेस है, चलो ठीक है।
ए बी अगर बेस है तो मेरे को बताओ कि साइन फाई कितना होगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपो, है ना? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बताओ साइन फाई क्या होगा? ए बी एसी के टर्म पे बता दो। परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी हो गया तुम्हारा बेस, तो ये होगा ए सी बाई बी सी, है ना? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? देखो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही मैंने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर सकते हो, है ना? इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स। सो भाई एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे आपने जो बोला कि ए बी बेस है, ए बी बेस किस बेसिस पे बोला है? ए बी बेस होगा अगर मैं थीटा को एंगल पकड़ू तो, अगर मैं फाई एंगल ले रहा हूं तो बेस कौन सा होगा? बेस विल बी एसी, ठीक है? और अगर मैं थीटा को एंगल ले रहा हूं तो ए बी विल बी माई बेस। ओके? जिस 90 डिग्री के साथ जो एंगल है, वो एंगल का जो साइड है, एडजेसेंट साइड, वो एडजेसेंट साइड ही होता है मेरा बेस। और जो ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट साइड होता है मेरा परपेंडिकुलर। एम आई क्लियर? तो आज से हम एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, हम लिख देंगे ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड अपन हाइपो। हाइपोटेनियस तो कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो लंबा वाला साइड होता है ना? सो दिस इज बीसी इज माय हाइपोटेनियस। अब हमारे बात, हम लोग अगर थीटा को एंगल साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा? साइन थीटा के लिए ऑपोजिट साइड हो जाएगा मेरा एसी। तो ये आएगा एसी अपन बीसी। और अगर मैं साइन फाई लिखता हूं, साइन फाई लिखता हूं, तो साइन फाई के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? साइन फाई के लिए ऑपोजिट साइड है ए बी, ठीक है? सो इट विल बी ए बी अपन बी सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? yes sir, सो ये याद रखना कि साइन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा अभी बताओ? कॉस थीटा क्या होगा और कॉस फाई क्या होगा? कॉस थीटा इज, cos theta is adjacent side
एडजेसेंट साइड अपन हाइपो। ठीक है, cos थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपन हाइपो। यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? अगर मैं cos थीटा लिख रहा हूं तो थीटा के लिए कौन सा है? दिस इज माय एडजेसेंट साइड, है ना, ए बी। सो इट विल बी ए बी अपन हाइपो इज बी सी। और अगर मैं लिखता हूं cos फाई, cos फाई कितना हो जाएगा? फाई के लिए बेस कौन सा होगा? ये मेरा फाई है, ये 90 डिग्री है, एंगल है, तो दिस विल बी माय बेस। सो इट विल बी ए सी अपन, सॉरी, बी सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। क्या हमने पढ़ा? हमने देखा कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, जब हम लोग जियोमेट्री की बात करते हैं या फिर ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, जियोमेट्री नहीं एक्जेक्टली, दिस वी आर डूइंग राइट नाउ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। जियोमेट्री तो शेप के ऊपर आ गया, और ये है मेरा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, 3 लाइन है, 3 साइड है, 3 एंगल है, ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कैसे पकड़ेंगे भाई? एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, और जो भी एंगल हम पकड़ेंगे तो 90 डिग्री और एंगल, उस एंगल के बीच में जो साइड होगा, जो कनेक्टिंग साइड है, दिस इज माय एडजेसेंट साइड। और जो उसके ऑपोजिट में होगा, एंगल के ऑपोजिट वाला, उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड। तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस जो लंबा वाला साइड होगा, बीसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या है टेन थीटा? ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा? यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, ऑपोजिट साइड कौन सा है थीटा का ऑपोजिट? एसी, है ना। तो ऑपोजिट है एसी, एडजेसेंट है मेरा एबी। क्लियर? सिमिलरली टेन फाई क्या होगा? टेन फाई अगर मैं बोलूं, टेन फाई क्या होगा? टेन फाई का ऑपोजिट साइड कौन सा? ये रहा मेरा फाई, और उसका ऑपोजिट ये वाला साइड। सो ऑपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट कौन सा है? ए सी। मतलब यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि टेन फाई इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir.
ओके अब ये तीन जो साइन कॉस और टेन, इसके अलावा हम लोगों को और तीन एंगल मिलते हैं। क्या क्या? साइन के ऑपोजिट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक, कोसेक सॉरी कोसाइन, सेक कोसेक। यस कोसेक, कोसेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का कॉट। कोसेक इज 1 sin theta, sec is 1 cos theta, and cot is 1 tan theta. बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके सो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। ए बी, सॉरी इसको उल्टा करता हूँ। This angle is theta, this angle is phi. Can you give me the relation between the sides AB, BC and CA? इन तीनों का रिलेशन बता सकते हो? Anyone? AB, BC, CA का रिलेशन? CA is equal to AB plus BC. CB, CA is equal to AB plus BC. AB plus BC. ये कौन सा थ्योरम है? कहाँ से मिला? कौन सा फॉर्मूला है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। Your BC is equal to square root of AB square plus CA square. ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फॉर्मूला जो है कि BC स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर। ठीक है, जैसे पकड़ लो, तुम अगर यहां से शुरू करते हो, B पॉइंट से शुरू करते हो और इस A तक 4 किलोमीटर चलते हो और फिर A से शुरू करते हो और C तक 3 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, तो मेरे को बताओ कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
बी से शुरू करके ए तक 4 किलोमीटर और ए से फिर सी तक 3 किलोमीटर तुम चले हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मुख्तार? 7 किलोमीटर सर। 7 किलोमीटर। लकी? 7 किलोमीटर तुमने रन किया है ना, तो यू हैव ट्रेवल्ड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इज 7 किलोमीटर। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सा, यहां से शुरू करके तुम क्या हुआ, इस पॉइंट पे चले गए हो, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा बीसी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 16 + 9 25, मतलब 5 5 किलोमीटर। 5 तो तुम ट्रेवल किया है 7 किलोमीटर, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 किलोमीटर। तो ये लाइन जो है ये 5 किलोमीटर होगा, 5 होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू 4, सी ए इज इक्वल टू 3, देन बी सी विल बी इक्वल टू 5। ये कौन सा थ्योरम बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम से मिला है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलो भाई। ये सब अगर नहीं जानोगे तो फिर आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, चलो ठीक। अभी ट्रिगोनोमेट्री का और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हमने, मैं अगर बोलूं तुमको साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सर 1 হবে না। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को तो हमको रोज अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मतलब क्या मिला मुझको, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So sec square minus tan square is equal to 1, sin square plus cos square equal to 1, and cosec square minus cot square is equal to 1। इसको बीच में से मैं हटा देता हूँ। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। पकड़ लो, तुमको कॉस कॉस का वैल्यू पता है, थीटा पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो फिर तुम साइन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो। उस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। नेक्स्ट, तो ये पहला चीज आपको याद रखना है, दिस वन, कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। दूसरा चीज हमने बताया पाइथागोरस फॉर्मूला थ्योरम। तीसरा चीज हमने पढ़ा कि इन एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है ना। अभी नेक्स्ट, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, cos of minus theta is equal to cos theta। tan of minus theta, अब साइन cos tan अगर हमको पता है तो फिर sec sec cosec एंड cot हम निकाल सकते हैं ना। tan of minus theta equal to minus tan theta। सर cos to minus নহব ন, cos minus theta equal नहीं, cos minus theta is equal to cos theta। इसको देखो, ये आप लोग भूल गए हो सारा। ये था हमारा क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पे था हमारा ओनली साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे ओनली टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव मतलब उसके साथ कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कोसेक और कॉस, है ना, सेक और कॉस पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब साइन पकड़ लो, साइन ऑफ माइनस थीटा, सो माइनस थीटा मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट पे आया। हम लोग थीटा हमेशा कैसे पकड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमाते हैं थीटा। ये जीरो जीरो डिग्री एंगल, जीरो से बढ़ते 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 ये 90 डिग्री, उसके बाद बढ़ते 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 इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो इधर पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल घूमता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आया, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो थीटा माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे है थीटा कहीं पे, ठीक है, इस साइड से हम पकड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग माइनस थीटा बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज माई माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो, माइनस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, बाकी साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, ओके। यस सर। इस चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से समझा सकता हूँ, देखो
तो चलो मैं एक एंगल बनाता हूं यहाँ पे। ये एक लाइन बना, ठीक है, से कुछ भी हो सकता है लाइन, और ये रहा मेरा थीटा। अभी ये डिपेंड करेगा ना मेरा एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे क्या वेरिएबल ले रहा हूँ। पकड़ लो, मैंने एक्स एक्सिस पे अगर मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। तो मैंने वाई एक्सिस पे ना करंट रख दिया, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज एंड वाई एक्सिस पे करंट को रख दिया। तो जो लाइन हमने हमने ड्रॉ किया, पकड़ लो, वो इस तरीके से आया। जो वोल्टेज के एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये थीटा पॉजिटिव थीटा है। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, वो स्लोप से आपको क्या मिलेगा? इसको और बढ़िया से करता हूँ। पकड़ लो, हमने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, से 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10-10 वोल्ट करके हम बढ़ा रहे हैं। 40, 50, 60, 70, 80। तो इस तरीके से आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, और आपका करंट जो है, करंट इधर से बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जैसे जैसे मैं 10 वोल्ट बढ़ाने से मेरा 1 एम्पियर का करंट बढ़ता है। तो मैं अगर ग्राफ को प्लॉट करूं कि पहले हमने 10 वोल्ट दिया तो 1 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए। 20 वोल्ट लिया तो 2 एम्पियर आया। 30 वोल्ट दिया तो 3 एम्पियर आया। 40 वोल्ट पे 4 एम्पियर। तो जो ग्राफ बना मेरा, वो किधर गया? ऐसे। अब मुझको बताओ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप क्या दिखाएगा मेरे को? क्या चीज स्लोप से मुझको क्या मिलेगा? कौन सा वैल्यू मिलेगा? कौन सा पैरामीटर का वैल्यू मिलेगा? द स्लोप ऑफ द कार, मतलब कार मतलब क्या है? ये लाइन है, विल गिव, क्या देगा बोला? अच्छा, स्लोप है क्या चीज? नहीं पता। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बोलो? स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन क्या है? y is equal to mx प्लस c। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना रे? अगर मेरा ये जो लाइन है, वो अगर सेंटर से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर c इक्वल टू 0 है, तभी जाके वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर c 0 के बदले कोई भी दूसरा वैल्यू लेता है, तो ये ओरिजिन की जगह पे यहां से शुरू हो जाएगा कहीं पे, है ना? तो पकड़ लो, हमने c इक्वल टू 0 कर दिया, ओरिजिन से पास कराते हैं, तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो y कितना आएगा? y इक्वल टू 0 आएगा। और अगर इसमें अगर मैं पुट करता है x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या था? c। समझ में आ रहा है? y इक्वल टू कुछ एक वैल्यू c ले लेता है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, तो हम sir. पहले क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में हम c को कांस्टेंट को 0 कर दे रहे हैं, सो दैट मेरा लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो।
अब मैंने x इक्वल टू 0 दिया तो y इक्वल टू 0 आया। मैंने x इक्वल टू से 10 दिया तो 10 नहीं 1 देता हूं मैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आएगा m, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2m, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3m। यहाँ पे मैं पुट करते जा रहा हूं, है कि नहीं। दिस m is called slope, this m is called slope of the curve। ये कितना इंक्लाइंड होगा वो हमको पता चलता है स्लोप से कि कितना स्लोपिंग है, स्लोप है ना। तो स्लोप क्या निकला मेरा, m इज इक्वल टू y अपन x। हुआ कि नहीं हुआ। यहां से स्लोप क्या मिला, m इक्वल टू y अपन x। इसका मतलब स्लोप क्या होता है, y एक्सिस का जो वेरिएशन है, x एक्सिस में कितना वेरिएशन करने से y एक्सिस में कितना वेरिएशन होता है वही दिखाता है तुम्हारा स्लोप। ओके, तो स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है कि x एक्सिस पे जो भी वेरिएबल हम रख रहे हैं उसको कितना वेरी करने से मेरा y एक्सिस में जो पैरामीटर है वो कितना वेरी करता है। तो x एक्सिस में 10 वोल्ट देने से y एक्सिस पे 1 एम्पियर करंट चेंज होता है, x एक्सिस पे 20 वोल्ट देने से y एक्सिस पे 2 एम्पियर करंट चेंज होता है। समझ में आ रहा है। तो स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो स्लोप है वो क्या देगा मुझको, स्लोप इज y एक्सिस अपन x एक्सिस। y एक्सिस मतलब क्या है यहाँ पे डेल्टा i, x एक्सिस मतलब डेल्टा v। सो i बाई v क्या होता है रे, i बाई v क्या देता है लकी, স্যার কি করবে i बाई v क्या देता है। i बाई v अगर मैं करता हूं तो क्या पैरामीटर निकलता है, कौन सा पैरामीटर निकलेगा i बाई v करने से, রেজিস্ট্যান্স रेजिस्टेंस निकलेगा क्या, v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी v बाई आई। यहाँ पे ভি तुम বাই आई बाई v कर रहे हो, क्या निकलेगा, आई बाई v मतलब क्या हो जाएगा 1/r, 1/r इक्वल टू आई बाई v। और 1/r मतलब क्या है, जी कंडक्टेंस। কন্ডাক্টেন্স अरे यार, आई बाई v मतलब क्या देगा, कंडक्टेंस। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को लगाते हो और वाई एक्सिस पे करंट देते हो तो स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव यू कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है मुख्तार। यस सर। अगर मैं एक्स एक्सिस पे करंट को ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे मैं अगर वोल्टेज को लगाता हूं, इधर मैंने करंट को वेरी कराया और इधर मैंने वोल्टेज को वेरी कराया, ठीक है, तो जो कर्व निकलेगा मुझको उसका स्लोप जो होगा वो क्या देगा, स्लोप मतलब वाई एक्सिस का वेरिएशन अपन एक्स एक्सिस का वेरिएशन। सो वाई एक्सिस का वेरिएशन क्या है, वोल्टेज। सो वी बाई आर, वी बाई आई मतलब रेजिस्टेंस, और ये है कंडक्टेंस।
बोलो रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो याद रखना कि स्लोप ऑफ द कर्व जब भी हम बोलेंगे, कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल मिल रहा है जहां पे हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप का मतलब होगा आपका y एक्सिस का वेरिएशन अपन x एक्सिस का वेरिएशन। अब देख लो y एक्सिस में कौन सा पैरामीटर रखे हो, x एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर रखे हो, और फिर उसको पुट करो, देखो कि क्या पैरामीटर निकलता है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, हम लोग बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो जब मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया से क्या मिलता है बताओ, ये पकड़ लो, ये पूरा एरिया है। किसी भी ग्राफ का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो उससे क्या मिलता है, वो कैसे पता चलेगा? पकड़ लो, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, यही तो होता है एरिया। मतलब एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस कर दो तो फिर तुमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस क्या है, वोल्टेज है, वाई एक्सिस क्या है, करंट है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या देगा, V इंटू आई। और V इंटू आई क्या होता है, V इंटू आई करने से क्या मिलता है, वोल्टेज इंटू करंट करने से क्या मिलता है, पावर मिलता है। अरे बाबा, वोल्टेज इंटू करंट करने से पावर मिलता है ना, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो अगर वी आई करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखता है और वी आई करेक्टरिस्टिक्स से अगर आपको एरिया मिल जाता है तो आप क्या निकाल रहे हो, आप पावर निकाल पा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कहीं पे भी ना, जब कभी भी कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, कर लो कोई भी टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ का जब हम एरिया निकालने की बात करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, तो आप समझ जाओ कि आपका एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। अब देख लो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस करके क्या वैल्यू, क्या पैरामीटर मिलता है वहां पे, ओके। चलो ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों का बहुत बेसिक वीक है रे, एरिया की बात कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। ब्रेथ। तो ये अगर मेरा एक रेक्टेंगल है, इसका ये वाला साइड ए है, या फिर इसका साइड है बी, और ये साइड है मेरा एल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बी इंटू एल, ठीक। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल का, मुख्तार?
Yes, sir. रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। क्या रे भाई, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ऑल साइड, कितना बाउंड्री कितना बड़ा है वो, है ना। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहां से शुरू करेंगे तो बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो 2b प्लस 2l, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। ये है मेरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अगर इसका स्पेशल केस बना दे, स्क्वायर बना दे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया बताओ। स्क्वायर मतलब क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, है ना, एल इज इक्वल टू बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू एल। ठीक है, ट्रायंगल का बोलो। कोई भी एक ट्रायंगल में लेता हूं, तो इस ट्रायंगल का पकड़ लो, ये साइड है ए, ये है बी, ये है सी, और ये यहां से यहां तक ये है एच। ठीक, इसका एरिया बताओ, ट्रायंगल का एरिया बताओ। 8b/2 होगा। एच पी बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सर्कल है तो एक सर्कल है विथ रेडियस आर। इसका एरिया बताओ। πr²। पाई, पेरीमीटर टू पाई आर। ठीक है, यस सर। एक सिलेंडर लेता हूं, और इस सिलेंडर का हम एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देता हूं।
तो सिलेंडर का हाइट मैं दे देता हूँ स्मॉल h, और नीचे वाला सर्कल जो है वो रेडियस है r, तो ऊपर वाला भी r ही होगा। ठीक है। अभी इस सर्कल का नहीं, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? I R square h. एग्जैक्टली exactly. इसका एरिया कितना है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर है। ये वाला एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही पाई आर स्क्वायर एरिया वाले कितने सर्कल रखने पड़ेंगे अपने को? एच नंबर ऑफ सर्कल रखने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A to the right. ये क्यूब है जिसका एक साइड का लेंथ ए है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? A cube. ए क्यूब होगा। अगर मैं एक कोन पकड़ता हूं, और कोन का रेडियस आर है, हाइट एच है, और इसका एक साइड का लेंथ एल है। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा? One by three pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। गुड। तो ये सब बेसिक जियोमेट्रिकल शेप्स है जो हमको हमेशा काम में लगाने पड़ते हैं। पकड़ लो, एक स्फीयर है, इसको स्फीयर मान लेना, सॉलिड स्फीयर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? सॉलिड स्फीयर विथ रेडियस r। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब।
और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ओके एवरीवन। Okay, sir. ओके सर। चलो आज के लिए यहाँ पे ये सारे चीजें देखना था। बेसिक देखो, मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली हमको मैथमेटिक्स से डील करना होता है ना। इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो आपका मैथ स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मैथ स्ट्रांग होने का मतलब कौन सा, आपको जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक बहुत अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे और लास्ट में जाके ये साइन थीटा कॉस थीटा में फंस जाओगे, है ना, या फिर एरिया वॉल्यूम में फंस जाओगे, तो क्या फायदा होता है। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।